दो दोस्त जिनमें से एक का नाम उदय और एक का नाम राज, दोनों एक सब्जी का ठेला लगाते हैं और सब्जी का ठेला लगा करके गांव-गांव में सब्जियां जाकर के बेचने लगते हैं। एक गांव में पहुंचते हैं, एक घर के सामने खड़े हो जाते हैं और सब्जी ले लो ऐसी आवाजें लगाते हैं। तभी उस घर में से एक महिला जिसका नाम आरती होता है निकल कर आती है और सब्जी वालों से यानी कि राज से और उदय से सब्जी का मोल भाव करने लगती है। तभी राज उदय से कहता है कि यार, हो न हो ये जो लड़की है, ये जो महिला है, ये तेरी पत्नी है। जो उदय होता है राज की बातों को नजरअंदाज कर देता है और उससे कहता है तू कहाँ उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती है। अब वो पत्नी जब उसकी चली जाती है यानी कि जब आरती चली जाती है तो जो राज था वो उदय से कहता है कि यार, तू झूठ मान या सच मान, लेकिन ये तेरी पत्नी है। मैं तेरी पत्नी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसकी जो आंखें थी वो आज भी मेरे दिल में छाई रहती हैं। उदय कहता है तू बेमतलब में ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, ये मेरी पत्नी है ही नहीं। मैं उसे 7 साल पहले तलाक ले चुका हूँ और 7 साल से वो अपने पिता के साथ ही रह रही है, उसने शादी नहीं की है। और मैं मेंटेनेंस के तौर पर उसे पैसे भेजता हूँ हर महीने। दोस्तों, ये जो आरती थी ये वाकई में इस उदय की तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि 7 साल पहले इससे अलग हो चुकी थी। और 7 सालों के बाद में जब ये सब्जी बेच रहा था तो इसे मिलती है, लेकिन ये जो उदय होता है इसे पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब इसे इसकी सच्चाई पता चलती है तो ये दंग रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हरिकिशन, क्राइम वार्ता की इस स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जिसमें दो पति पत्नी किसी गलतफहमी का शिकार हुए और फिर बाद में भगवान की कृपा से 7 सालों के बाद एक दूसरों से मिलते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आरती के इंटर के पेपर शुरू होने वाले थे, इसीलिए इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन इसके पास में जो पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो नहीं थे, तो ये उन क्वेश्चन पेपरों को खरीदने के लिए बाजार में जाती है, बुक शॉप पर। जब बुक शॉप पर पहुंचती है तो जो बुक शॉप के दुकानदार होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो दोनों यंग होते हैं। दोनों की उम्र लगभग 25-26 के उम्र के समथिंग होती है। और जो बुक शॉप के मालिक होते हैं, इसमें से एक का नाम उदय और एक का नाम राज होता है। जब आरती क्वेश्चन पेपरों को खरीदती है तो खरीदते समय इसकी नज़रें उदय से भिड़ जाती हैं, उदय की नज़र भी आरती से भिड़ जाती हैं। दोस्तों, इनमें फिर दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती जो थी जल्द ही प्यार में बदल जाती है। एक दिन आरती उदय के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है। उदय भी उस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और फिर दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ जीते हैं। 4 महीने के बाद में जो आरती होती है ये प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, साथ में ही इसका अपने पति उदय से तलाक भी हो जाता है। तलाक की जो वजह होती है वो ये होती है कि आरती अपने पति उदय पर इल्ज़ाम लगाती है कि उदय उसे मारता है, पीटता है, दहेज की मांग करता है। साथ में उसका दोस्त राज भी उसके साथ में मारपीट करता है। इसके बाद में पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान दोनों मना करते हैं कि हमने नहीं मारा है, ना ही हमने इससे कुछ मांग की है दहेज की। लेकिन दोस्तों, जो पुलिस होती है फिर कहती है कि ऐसा सब कहते हैं, तुम्हारे साथ में ही कुछ अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद में पुलिस इन दोनों के साथ में 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। बहुत ज़्यादा बदसलूकी तरीके से इनके साथ में पेश आती है। जो राज होता है फिर ये कबूल कर लेता है कि हाँ, हम ही इसे मारते हैं, पीटते हैं और इससे दहेज की मांग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में इन दोनों को सज़ा हो जाती है। जो राज होता है इसे 9 महीने की सज़ा होती है और जो उदय होता है इसे 18 महीने की सज़ा होती है। साथ में ही जब ये छूट कर आते हैं तो छूट कर आने से पहले जो उदय की आधी प्रॉपर्टी थी वो आधी प्रॉपर्टी आरती के नाम कर दी जाती है। और मेंटेनेंस के तौर पर आरती को हर महीने उदय को जेल से छूटने के बाद में 8,000 रुपये महीने देने का कानून
लागू किया जाता है। दोस्तों, अब समय धीरे धीरे गुजर जाता है। जो राज होता है ये जमानत पर समय से पहले ही बाहर आ जाता है, और जो उदय होता है ये भी अपनी सजा को काट करके उस जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में दोनों फिर से अपनी बुक शॉप की दुकान को खोलते हैं और इंजॉयमेंट के साथ में अपनी दुकान को चलाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता चलता है। एक दिन जो राज होता है ये अपनी किताबों को खरीदने के लिए दूसरे शहर में जाता है। दूसरे शहर में जाता है तो इसकी नज़र अचानक से एक चौराहे पर पड़ती है, जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीट रहा है। जो राज होता है फिर उससे रहा नहीं जाता, वो वहाँ आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में उसका बीच बचाव करता है और उस शख्स से कहता है कि तुम अपनी पत्नी को आखिर मार क्यों रहे हो। कहता है कि मेरी पत्नी चाहे मैं इसके साथ में कुछ भी सलूक करूं। दोस्तों, अब जो राज होता है ये उससे कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम इसे मारोगे पीटोगे। ये भी औरत है, ये भी एक जीव है और इसकी भी फीलिंग होती है, इसके भी दर्द होता है। अगर मैं तुम्हें मारूं तो तुम्हारे भी दर्द होगा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसे मत मारो। दोस्तों, इसके बाद में जो शख्स होता है वो मारना पीटना बंद कर देता है और राज से ही कहता है कि अब तो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ इसे, लेकिन मैं घर जा करके फिर मारूंगा। क्या तुम इसे घर बचाने के लिए भी आओगे? राज कहता है कि हाँ, अगर तुम इसे घर पर मारने का वादा कर रहे हो तो मैं घर पर भी आऊँगा और घर पर भी इसे आकर के बचाऊँगा। दोस्तों, तब तक जो राज था इसकी नज़र इस महिला पर नहीं पड़ी थी, लेकिन बाद में जब ये चलने वाला होता है तो इसकी नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं होती है बल्कि ये महिला आरती होती है, जो कि उदय की तलाकशुदा पत्नी थी। जब इसने आरती को देखा तो उसे देखने के बाद में दंग रह गया, क्योंकि जब आरती का तलाक हुआ था तो ये एक विश्व सुंदरी बनकर रहा करती थी, लेकिन जब राज ने इसकी हालत देखी तो दंग रह गया, क्योंकि इसने अपने बदन पर केवल एक फटी पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। इसकी हालत मानो एक भिखारी की तरह हो गई थी। शरीर पर दाग थे, चेहरे पर दाग थे, माथे पर चिंताएं थी, काली हो गई थी। इसीलिए ये राज दंग हो गया था। फिर ये राज जो था ये आरती का और उसके पति का पीछा करता है चुपके से। आरती के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद में जो पति होता है वो तो अपने काम के लिए निकल जाता है। राज अंदर घर में घुस जाता है और आरती से बातचीत करने लगता है। आरती से कहता है कि तुमने पहचाना? आरती कहती है कि भैया, पहचान लिया, आप मेरे पति के दोस्त हो, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ में जो गलत किया था मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। राज कहता है कि छोड़ो उन सब बातों को, लेकिन ये बताओ कि ये जो तुम्हारा पति है तुम इसके साथ में खुश तो हो? कहती है कि मैं इनके साथ में खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं आज आपके सामने हाथ जोड़ कर के खड़ी हूँ। आप मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मैं आपकी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगी। ये जो राज था कहता है कि क्या हुआ, तुम इसके साथ में क्यों खुश नहीं हो? कहती है कि ये मुझे दिन रात मारते हैं पीटते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ में खुश नहीं हूँ। और जब भी मैं घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ तो ये मुझे धमकी देते हैं कि अगर मैं बाहर गई तो ये मेरे पिता के साथ में बुरा आचरण करेंगे, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ। आपसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप मुझे बचा लीजिए। राज कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं कुछ करता हूँ। राज वहाँ से चला जाता है। चला आने के बाद में अपने दोस्त उदय के पास पहुँचता है। उदय को सारी घटना बताता है, सारी बातचीत करता है उससे। कहता है कि तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी को मैंने एक पति के साथ में देखा है, जो कि बहुत ही भयावह पति है, उसे मारता है पीटता है, मुझसे उसकी स्थिति देखी नहीं गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उदय कहता है कि यार देख, हमारा और उसका तलाक आज से 7 साल पहले हो चुका है और मेरा उससे कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। मैं क्या करूं? अगर आज उसकी ज़िंदगी है वो जी रही है,
मैं उसकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो कैसी भी रहे। आज मेरा उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। राज कहता है कि यार कैसी बातों को कर रहा है, ये वो तेरी तलाकशुदा पत्नी है जिससे तू कभी प्यार किया करता करता था। अगर आज वो मुसीबत में है तो क्या तू उसे छोड़कर चला जाएगा, उसे भूल जाएगा? उदय कहता है कि नहीं यार, मैं उसे भूल तो नहीं सकता, लेकिन तूने देखा नहीं था कि उसने हमारे साथ में क्या किया था। हमें झूठे केस में फंसा दिया था, हम पर झूठे आरोप लगा दिए थे। राज कहता है कि भूल इन सब बातों को, आज वो मुसीबत में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राज कहता है कि चल यार ठीक है, तू कहता है तो मैं चलता हूँ, लेकिन हम पहुंचेंगे कैसे उसकी मदद करने के लिए? अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो उसका पति हमको मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें पुलिस में पकड़वा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पत्नी बात से फिर मुकर जाए अगर हम पुलिस लेकर के पहुंचे। राज कहता है कि ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक सब्जी वाले का भेष रखते हैं। सब्जी वाले के रूप में हम उस गांव में सब्जियां बेचने के लिए चलेंगे और उसके घर के सामने खड़े होंगे। मैं उससे बातचीत करूंगा। अगर उसने मेरी बातों में आकर के मेरे साथ चलना स्वीकार किया तो मैं उसे उसके घर से भगा लाऊंगा। राज कहता है कि ठीक है यार, तेरी बात में दम है, ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, दोनों फिर एक सब्जी वाले का भेष बदलते हैं, एक ठेला लेते हैं, सब्जी लगाते हैं उस पर और उस गांव में यानी कि आरती के घर के सामने जाकर के सब्जियां बेचने लगते हैं। थोड़ी देर आवाज़ देने के बाद में आरती उस घर से निकलती है और सब्जी खरीदने के लिए मोल भाव करने लगती है। राज कहता है कि ये जो लड़की है ये ही तेरी पत्नी आरती है, क्योंकि दोस्तों आरती ने अपने मुंह पर जो घूंघट था वो कर रखा था। गांव में उसकी शादी हुई थी। तो उदय जब उसे देखता है तो देखने के बाद में थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा हिचकी लेता है, क्योंकि दोस्तों जब उसने उसकी हालत देखी तो उसे उसकी हालत देखी नहीं गई, क्योंकि आरती ने अपने बदन पर एक फटी पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। बिल्कुल गरीबों वाली उसकी हालत हो गई थी, घटिया से घटिया। आरती सब्जी लेकर के घर के अंदर चली जाती है। फिर रात से उदय कहता है कि हाँ, मुझे यकीन हो गया है कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन आज इसकी कैसी स्थिति है ये देख करके मुझे यकीन नहीं हो रहा है। राज कहता है कि मैंने तुझे पहले ही बताया था कि स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है, और जब ये हमारे साथ रहा करती थी तो कितनी सुंदर तरीके से सज धज करके रहा करती थी। उदय कहता है कि अब फिर हम अब क्या कर सकते हैं, तुम कुछ बताओ। राज कहता है कि देखो, इसका जो पति है वो अभी काम पर गया है, हम दोनों अंदर चलते हैं और इससे बातचीत करते हैं कि इसे तुम्हारे साथ में रहना है या नहीं रहना है। इसके बाद में दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में उदय अपनी पत्नी आरती से बातचीत करता है। तो आरती अपने पति को कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैंने आपको झूठे केस में फंसाया था। उदय कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, पहले तुम ये बताओ कि तुम अब आगे क्या चाहती हो, तुम्हें अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है। आरती कहती है कि मुझे अपने पति के साथ में नहीं रहना है, ये मुझे बहुत टॉर्चर करता है। तो कहता है कि फिर तुम्हें क्या करना है। कहती है कि आप मुझे या तो मेरे पिता के पास भेज दीजिए, पिता के पास छोड़ाइए, नहीं तो मुझे आप और कहीं छोड़ दीजिए। कहता है कि तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। ये सुनती है आरती तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहती है कि क्यों नहीं, मैं आपके साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। आरती को उदय और जो राज था अपने साथ लेते हैं और उस शहर से, उस गांव से उसे भगा ले जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद में कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद में उदय आरती से पूछता है कि ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के बाद, जब हम दोनों ने शादी की थी, हम दोनों में अच्छी खासी मित्रता थी, अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छा खासा प्यार था। फिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ था कि तुमने पुलिस में जाकर के एफआईआर कर दी कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ में मारपीट करता हूँ, तुमसे दहेज की मांग करता हूँ। आरती कहती है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके साथ में ये बात शेयर कर सकती हूँ।
कहता है कि नहीं मानूंगा, तुम बताओ। कहती है कि देखिए, हमने तुमसे शादी जो की थी वो केवल इसी मकसद से की थी कि तुम्हारे पास में उस समय बहुत पैसा था, लेकिन हमें बाद में एहसास होता चला गया कि तुम्हारे पास में पैसा एक्चुअली में है ही नहीं, था ही नहीं। इसीलिए हमने तुमसे दूरियां बढ़ाने की कोशिश की और हमने एक लड़के से प्यार करने लगे और उससे शादी करने की सोचने लगे। और हम जानते थे कि अगर आप रहेंगे तो हम शादी उससे कभी भी नहीं कर पाएंगे, आपका दोस्त रहेगा तो हम उससे शादी कभी भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने आपको झूठे केस में पुलिस में पकड़वा दिया था। आरती से उदय कहता है, वाह क्या कहानी रची थी। अगर तुम्हें उससे प्यार था तो हमें झूठा केस लगवा करके अंदर बंद करवाने की क्या जरूरत थी। एक बार मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें राजी राजी खुशी खुशी उसके साथ में शादी कर देता। आरती के आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहती है कि ये बात मुझे आज पता चली है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे अगर पहले ही पता चलती कि मैं भी आपसे प्यार करने के लायक हूँ तो शायद मैं आपको उस समय धोखा नहीं देती। उदय कहता है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम कसम खाओ कि तुम अब आगे कुछ नहीं करोगी, तुम कभी मुझे छोड़ करके नहीं जाओगी, मुझे धोखा नहीं दोगी। आरती कहती है कि अब मैं कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। फिर उदय उससे पूछता है कि ये बताओ कि जो बच्चा था जिसके लिए मैं मेंटेनेंस के तौर पर पैसे भेजा करता था, वो बच्चा कहाँ है। आरती कहती है कि जिस बच्चे के लिए आप मेंटेनेंस के तौर पर पैसे भेजा करते थे, उस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया ही नहीं। जन्म लेना तो जब गिना जाता है जब बच्चा जीवित पैदा हो। जो बच्चा पैदा हुआ था वो मृत था। इतनी बातों को सुनने के बाद में उदय की और राज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फूट फूट करके दोनों, और जो आरती भी थी वो भी रोने लगती है। उदय जो था वो अपनी पत्नी का धीरज बंधाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया, अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसके बाद में उदय, आरती और राज तीनों एक साथ खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कैसी थी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।